ओके, तो एडवांस कैलकुलस की एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम्स के अंदर कितने थ्योरम्स आते हैं और उन थ्योरम्स की डेफिनेशन क्या है। तो इससे हमको बड़े बड़े तौर पर समझ में आ जाएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत कितने थ्योरम्स आते हैं और उन थ्योरम्स की डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो में हम लोग किसी भी थ्योरम के पर्टिकुलर ओरिजिन के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। इस बेसिक वीडियो में हम लोग पहले ये बात करेंगे कि इस टॉपिक पर कितने टॉपिक्स आते हैं और फिर वीडियो बाय वीडियो हम लोग एक एक थ्योरम्स की बात उस वीडियोस पर करने वाले हैं और उस वीडियो में हम उस थ्योरम के बेसिक से लेके उसका जो ओरिजिन का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस कैलकुलस। ठीक है, एडवांस्ड कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स के ऊपर बात कर लिया है, जैसे वो एनवलप्स हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड हो। अगर आप लोग उस वीडियोस को देखना चाहते हैं किसी भी एडवांस कैलकुलस की, तो आप लोग उस टॉपिक का नाम लिख के बाय स्टडी वाला लिखोगे तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, या फिर आप लोग हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम्स के अंतर्गत तीन थ्योरम्स आते हैं। ठीक है, और वो तीन थ्योरम्स है। फर्स्ट वन इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और सेकेंड वन आता है इसके अंतर्गत, वो है लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और जो थर्ड वन है वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट है जिन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया या फिर अपने अपने थ्योरम्स को प्रोपोगेट किया या फिर इंट्रोड्यूस करके हम लोगों को बताया। तो एक के बाद एक हम लोग थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, इसके तीन थ्योरम्स पढ़ने वाले हम लोग, तीनों पे पर्टिकुलर वीडियो बनेंगी और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे हम लोगों ने अगर पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिए तो उसके उस थ्योरम के बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लैग्रेंजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस थ्योरम के ओरिजिन के बाद, एंड देन हम लोग बात करेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद। ठीक है, तो आज अभी हम लोग तीनों थ्योरम्स के डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे कि आपको डेफिनेशन समझ जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में थ्योरम नहीं पूछते हुए वो डेफिनेशन विथ क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियोस को देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, देन दोनों थ्योरम्स के डेफिनेशन के ऊपर। ओके, तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट। ओके, ये बोलता है इफ अ फंक्शन, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इज डिफाइंड, ठीक है, इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, इस पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उस थ्योरम के ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे। तो हम आपको ये भी समझाएंगे कि हम लोग क्यों इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्यों इसको क्लोज्ड बोलते हैं, क्यों ओपन क्या होता है ओपन, इन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। तो खुद में कि क्या बोलता है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, if a function f of x is defined in closed interval a comma b such that हमको कुछ कंडीशंस दी हुई होती है और उन कंडीशंस को ही हम लोगों को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो पहली कंडीशंस ये बोलती है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की कि जो f ऑफ x को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं इज कंटिन्यूस होना चाहिए, इज कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि जो एफ ऑफ एक्स है इज डेरिवेबल होना बोलता है वो। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन बोलता है कि जो एफ ऑफ ए है, जो हम लोग एक्स के जगह पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम लोग एक्स के जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एफ इज़ अ फंक्शन है। तो वो जो एफ ऑफ ए है बोलता है वो एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। और अगर ये तीनों कंडीशंस
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी को हम लोग कंसिडर करेंगे, वो बिलोंग करना चाहिए बोलता है ओपन इंटरवल a कॉमा बी सच दैट, जो हम इसका f, जैसे ही हम c पॉइंट ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव लेंगे हम f डैश ऑफ c ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हमारा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? ये मीन वैल्यू थ्योरम का एक पार्ट है, ठीक है। मीन वैल्यू पार्ट में कितने पार्ट है? 3 थ्योरम्स है, रोल्स, लैग्रेंजेस, कॉची। तो ये है, और ये है बेसिक डेफिनेशन किस चीज़ की? रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की। देन अब हम लोग बात करेंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम खुद में क्या बोलता है, ठीक है। आज हम लोग प्रूफ की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। हम लोग इस थ्योरम के जब पर्टिकुलर प्रूफ के ऊपर बात करेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो कंडीशंस है, क्योंकि देखो कोई भी थ्योरम क्यों ना हो, वो थ्योरम है मतलब उसका प्रूफ भी हमारे पास है, क्योंकि ये प्रूफ है तो हम लोग उसको प्रूफ करने वाले हैं अगली वीडियो पर, ठीक है। थ्योरम तो यही है, यही बोल रहा है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, इसीलिए हम लोग ये बेसिक वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम खुद में क्या बोलता है। ओके, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो बोलता है कि राइट डाउन द मीन वैल्यू थ्योरम्स, कि मीन वैल्यूज थ्योरम के अंतर्गत कितने थ्योरम्स आते हैं, उन थ्योरम्स की डेफिनेशन को लिखो, वो थ्योरम बोलते क्या है वो लिखो। तो यहाँ पर भी ये वीडियोस वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कि इफ़ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ, ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी सच दैट 3 कंडीशंस इसमें भी रहेंगी, नहीं सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी सच दैट, कंडीशन इज दैट कि जो f ऑफ x है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्यों ना हो या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो, जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस बताना पड़ता है हमको, ठीक है। कंटिन्यूस का जो कंसेप्ट है वो भी हम लोग इसकी पर्टिकुलर्स वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कंटिन्यूस प्रूफ करो बोलता है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी में, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि जो f ऑफ x है वो डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? डेरिवेबल। किस चीज़ पर? इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 कंडीशन। और बोलता है अगर ये 2 कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। क्या बोलता है? देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, जो सी की कोई भी एक 1 वैल्यू है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। और जैसे यहाँ पर सच दैट कि जो सी का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे थे एफ डैश ऑफ सी वो 0 आना था, तो वहाँ यहाँ पर वो बोलता है सच दैट कि जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है वो होना चाहिए बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। तो हम मान लेंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है खुद में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बात और इसकी मेन बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो यही है पूरा थ्योरम, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको पर्टिकुलर्स वीडियोस के ऊपर इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड थ्योरम इज अ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन के ऊपर बात करने से पहले अगर आप लोग ने ये दोनों की डेफिनेशन नहीं लिखे हैं तो ये डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस कैलकुलस में हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग 3 थ्योरम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड थर्ड वन कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन इस वीडियो पर हम लोग थ्योरम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तीनों थ्योरम्स के मेन डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या बोलता है वो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम खुद में क्या बोलता है। ओके, तो हमारा लास्ट थ्योरम इज अ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है वो,
बोथ थ्योरम के, मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और हमारा कौन सा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद एक रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि इसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं हम लोग। इज स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है इफ़ टू फंक्शन, ठीक है, वहाँ पर वन फंक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे टू फंक्शन, ठीक है। इफ़ टू फंक्शन कौन था कोई भी ले सकते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। क्या बोलता है, इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड, ठीक है, आर डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफाइन करो बोलता है सच दैट, कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन, ठीक है, किस चीज़ की, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन इज दैट, कि वो बोलता है कि जो एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है ये आर कंटिन्यूस होना चाहिए, आर कंटिन्यूस किस चीज़ पर, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। जब भी कंटिन्यूस बोल रहा है क्लोज इंटरवल बोल रहा है, इसका भी फैक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्लोज में ही क्यों कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में ही क्यों डेरिवेबल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज दैट कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डेरिवेबल होना चाहिए बोलता है, आर डेरिवेबल किस चीज़ पर, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और थर्ड कंडीशन बोलता है, और अगर आप जी डैश ऑफ एक्स, मतलब आप अगर जी डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स इन ए कॉमा बी, इन ओपन इंटरवल में अगर हम लोग जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो फॉर ऑल एक्स, इस ओपन इंटरवल में ए से बी में जितनी भी वैल्यू आती है एक्स की वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू के ऊपर बात किया था, हम लोग एक पॉइंट सी कंसीडर करेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या बोलता है, एटलीस्ट वन वैल्यू, ठीक है, वन वैल्यू ऑफ सी वो बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी सच दैट, और अगर इतनी तीन डेफिनेशन प्रूफ हो जाती है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की, तो वो बोलता है प्रूफ करके दिखाओ कि जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है वो बराबर आना चाहिए एफ डैश ऑफ सी के अपॉन जी डैश ऑफ सी के, ठीक है। तो ये हमारे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की क्या चीज़, स्टेटमेंट और बेसिक डेफिनेशन। इसके प्रूफ के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, फिर डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे, और फिर हम लोग इसको नॉट इक्वल टू जी डैश को नॉट इक्वल टू ज़ीरो पुट करके बता देंगे कि जो ओपन इंटरवल ए से बी है उसमें एक्स की वैल्यू नहीं है जब वो डी डैश ऑफ जीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और हम लोग देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट अगर सी रहता है इज बिलोंग टू ए कॉमा बी, तो हमको ये सब प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ की बात तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन अगर आप लोग कोई बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने मीन्स वैल्यू थ्योरम के ऊपर बात इसीलिए किया क्योंकि अब आपको बड़े तौर पर पता चल गया कि मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर तीन थ्योरम आते हैं। फर्स्ट वन इज रोल्स मीन वैल्यू, सेकंड लैग्रेंजेस, थर्ड इज मीन वैल्यू कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आप लोग यहाँ से इसको कंपेयर करके स्टडी करते हो तो आपको पहले ही इस वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको याद रखना है। देखो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम देख लो आप, कि आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देख लो, या फिर आप कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम देख लो। तीनों थ्योरम में हमको सबसे पहले कंटिन्यूस और डेरिवेबल प्रूफ करना है। फिर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लोग को ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए को एफ डैश ऑफ सी शो करना है, और यहाँ पर हम लोगों को ये इतना प्रूफ करना है। तो ये हुई हमारी बेसिक बातें बड़े बड़े तौर पर कि क्या होता है कॉचीज मीन वैल्यू, क्या होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और क्या होता है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, इसके ओरिजिन के ऊपर, कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, किस इंटरप्रिटेशन को यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो बस अगर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन में क्लिक करिए, या फिर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और इस रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की जो वीडियो है हम लोग आज ही सेम डे पर अपलोड करने वाले हैं, लैग्रेंजेस की कल, और फिर थर्ड दिन में हम लोग करेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि
क्योंकि आने वाले समय पर हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स की इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।